राधे राधे, हरे कृष्णा। वैशाख मास कथा अध्याय 25। पूर्व काल की बात है। पाटलिपुत्र में परशुराम नामक एक वैश्य रहते थे। वे सदैव धर्म में तत्पर और ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहते थे। सदैव कृषि और गौ रक्षा करते हुए पशुमान वैश्य बाजार की गलियों में धर्मतः स्वर्ण इत्यादि का विक्रय करते थे। उनकी 3 पत्नियां थीं जो सदैव पति की सेवा में लगी रहती थीं। उन 3 स्त्रियों से स्वर्ण इत्यादि 8 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे जब 5 वर्ष के हो गए तब उन्हें कर्तव्य की शिक्षा दी जाने लगी। वे धीरे धीरे खेती, गौरक्षा और व्यापार का काम सीखने लगे। सुपर्ण इत्यादि 7 पुत्र पिता की बात सुनते और मानते भी थे। पशुमान जो कहते उस कार्य को तत्काल पूरा करते। उन्होंने सोने के कारोबार में अत्यंत कुशलता प्राप्त कर ली थी। लेकिन इस वैश्य का 8वां पुत्र दुष्पन्य बचपन से ही गलत मार्ग पर चलने लगा था। वो पिता की बात नहीं सुनता था। बाल्यकाल से ही वह अत्यंत अन्य बालकों को सताया करता था। पशुमान ने उसे दुष्कर्म परायण देखकर भी यह नादान है ऐसा सोचकर उसकी उपेक्षा कर दी। उसके बाद वैश्य के 8 पुत्र युवावस्था को प्राप्त हुए। 8वां पुत्र दुष्पन्य नगर के बालकों को दोनों हाथों में पकड़ लेता और कुआं, नदी या तालाब में फेंक देता। उसके इस दुष्चरित्र को कोई भी नहीं जानता था। जल में उसका शव देखकर लोग उसका संस्कार करते। तब पूर्ववासियों ने आकर राजा से यह वृतांत निवेदित किया। उनका यह वचन सुनकर राजा ने ग्राम रक्षकों को बुलवाया और उन्हें आज्ञा दी कि बालकों की मृत्यु का कारण क्या है, इसका पता लगाया जाए। ग्राम रक्षक बालकों के मारे जाने के रहस्य का पता लगाने लगे, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उन्हें इस बात का घात का पता नहीं चला। वे डरते हुए राजा के पास गए और उनसे कहा, महाराज, हम बहुत अधिक खोज करने पर भी नाकाम रहे। हम नहीं जान पाए आखिर कौन इस नगर में रहकर निरंतर बालकों की हत्या कर रहा है। तत्पश्चात किसी समय वह वैश्य बालक अन्य 5 बालकों के साथ कमल निकाल कर ले आने के बहाने सरोवर के निकट आया। वहां उसने उन बालकों को जबरदस्ती पकड़कर पानी में डुबो दिया। वे बालक चीखते चिल्लाते रहे तो भी उस क्रूर आत्मा ने उन्हें कंठ तक पानी में ले जाकर डुबो दिया। जब उन सबको मरा हुआ जानकर दुष्पन्य शीघ्र ही अपने घर चला आया। उन 5 बालकों के पिता अपने पुत्र को नगर में ढूंढने लगे। वे 5 बालक अधिक छोटे नहीं थे। पानी में डाल देने पर भी वे मरे नहीं थे मतलब। धीरे धीरे सरोवर के किनारे आ गए और वही घूमते रहे। इतने में ही अपने बंधुओं द्वारा नाम लेने पर पुकारने की आवाज़ सुनकर उन्होंने जोर से बोलकर उत्तर दिया। बालकों की आवाज़ सुनकर उनके पिता सरोवर के तट पर गए। वहां उन्हें जीवित देखकर उन सबको बड़ा हर्ष हुआ। फिर पिता ने उनसे पूछा कि बालकों, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई? तब बालकों ने दुष्पन्य के उस दुष्कर्म का वृतांत अपने बंधुओं को कहा और सब कुछ सुना दिया। और यह बात जानकर पूर्ववासियों ने राजा को इसकी सूचना दे दी थी। राजा ने उसी क्षण पशुमान को बुलाया और उससे कहा, पशुमान, यह नगर बहुत से बालकों से भरा पूरा रहा है, लेकिन तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इसे प्रायः सूना कर दिया। अभी अभी इन बालकों को उसने जल में डुबो दिया था, लेकिन देव योग से यह जीवित निकल आए हैं। बताओ, इस समय क्या करना चाहिए? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्योंकि तुम सदा धर्म में तत्पर रहते हो। राजा के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ पशुमान ने कहा, राजन, जिसने सारे नगर को सूना कर दिया है वह वध के ही योग्य है। इस विषय में कुछ भी पूछने की बात नहीं। यह अत्यंत पाप आत्मा मेरा पुत्र नहीं अपितु शत्रु है, जिसने इस नगर को बालकों से खाली कर दिया। उस दुष्ट के उद्धार का मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई देता है। मैं सच कह रहा हूँ, इस दुष्ट आत्मा को प्राणदंड दिया जाए। परंतु यह एक वचन सुनकर समस्त पूर्ववासी पशुमान की प्रशंसा करते हुए राजा से कहने लगे, महाराज, इस दुष्ट को मारा ना जाए, लेकिन चुपचाप नगर से निकाल दिया जाए। तब राजा ने दुष्पन्य को बुलाकर कहा, हे दुष्ट,
हे दुष्ट आत्मन, तू शीघ्र ही हमारे राज्य से बाहर चला जा। अगर यहाँ रहेगा तो मैं तेरा वध कर डालूंगा। इस प्रकार डांट फटकार कर राजा ने दूतों द्वारा उसे नगर से निर्वासित करवा दिया। इसके बाद दुष्पन्य ने भयभीत होकर उस देश को छोड़ करके मुनि मंडली से युक्त वन में चला गया। वहां जाकर भी उसने एक मुनि के बालक को जल में डुबो दिया। कुछ बालक खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने उस बालक को मरा हुआ देखकर अत्यंत दुखी होकर उसके पिता से यह समाचार कह सुनाया। तब उग्र श्रवा ने बालकों से अपने पुत्र के मारे जाने का समाचार सुनकर तप के प्रभाव से दुष्पन्य के चरित्र को जान लिया और उसे श्राप देते हुए कहा कि हे दुष्ट आत्मा, तूने मेरे पुत्र को पानी में फेंक कर मार डाला, इसलिए तेरी मृत्यु भी जल में ही डूबने से होगी और मरने के बाद तू दीर्घ काल तक पिशाच बना रहेगा। यह श्राप सुनकर दुष्पन्य को बड़ा दुख हुआ। वह उस वन को छोड़कर सिंह आदि क्रूर जंतुओं से युक्त दूसरे भयंकर वन में चला गया। वहां बड़े जोर की गर्जना, वर्षा और आंधी चल रही थी। दुष्पन्य ने देखा एक मरे हुए हाथी का सूखा कंकाल पड़ा है। उस समय आंधी और प्रचंड वर्षा के कष्ट को ना वो सह न सका। इस कारण वो उस हाथी के पेट की गुफा में घुस गया। फिर बड़ी भारी वर्षा हुई। जल का महान प्रवाह हाथी के पेट में भी भर गया। हाथी का शव उस महाप्रलय में बहते बहते हुए समुद्र में चला गया। दुष्पुण्य ने उस जल में डूबकर क्षण भर में ही प्राणहीन हो गया, मतलब अर्थात उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी मृत्यु के बाद उसे पिशाच योनि प्राप्त हुई। भूख और प्यास से पीड़ित होकर वो भयानक रूपधारी पिशाच अनेक प्रकार के दुख सहता रहा और गहन वन में रहने लगा। एक वन से दूसरे वन में दौड़ता और कष्ट भोगता हुआ वो क्रमशः दंडकारण्य में आ पहुंचा। वहां उसने उच्च स्वर से पुकार लगाई, हे तपस्वी महात्माओं, आप लोग बड़े कृपालु और सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले, सभी प्राणियों के दुख में तत्पर रहने वाले हैं। मैं दुख से अत्यंत पीड़ित हूँ, अतः मुझे अपनी दया दृष्टि से अनुग्रहित करें। पूर्व काल में मैं पाटलिपुत्र नगर में पशुमान का पुत्र दुष्पुण्य नामक वैश्य था। उस समय मैंने बहुत से बालकों की हत्या कर दी थी और अब मुझे पिशाच योनि प्राप्त हुई है। भूख और प्यास सहन करने की मुझ में अब शक्ति नहीं रह गई है, इसलिए आप लोग कृपा करके मेरी रक्षा करें। जिस प्रकार मैं पिशाच योनि से छूट जाऊं, ऐसा कोई उपाय बतलाइए। पिशाच का यह वचन सुनकर तपस्वी मुनियों ने महर्षि अगस्त्य से कहा, हे भगवान, इस पिशाच के उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। तब अगस्त्य जी ने अपने प्रिय शिष्य सुतीक्षण को बुलाकर कहा, वत्स सतीक्षण, तुम शीघ्र ही गंधमादन पर्वत पर जाओ और वहां पापों का नाश करने वाला महान अग्नि तीर्थ है। इस पिशाच के उद्धार के उद्देश्य से तुम उस तीर्थ में स्नान करना। ऋषि अगस्त्य के ऐसा कहने पर सुतीक्षण जी गंधमादन पर्वत पर गए। अग्नि तीर्थ में जाकर के पिशाच के लिए स्नान का संकल्प करके वहां उन्होंने 3 दिन तक नियम पूर्वक स्नान किया। फिर रामनाथ इत्यादि तीर्थों का सेवन और स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मण सुतीक्षण अपने आश्रम पर लौट आए। उस तीर्थ में स्नान करने के प्रभाव से वह पिशाच शीघ्र ही दिव्य देह को प्राप्त हुआ और सुतीक्षण अगस्त्य ऋषि और अन्य तपोधनों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग लोक में चला गया। तो यह थी आज की अध्याय 25 की कथा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अब बात करते हैं वैशाख मास अध्याय 26 की कथा के बारे में। अध्याय 26 में सूत गोस्वामी जी ने कहा, श्यामलापुर में हरिहर नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे एक दिन वन में गए। वहां एक वनवासी व्याध मनोरंजन के लिए ही लक्ष्य भेदन का प्रयास कर रहा था। हरिहर बाबा उनके बाणों के लक्ष्य में आ गए और उनके दोनों पैर कट गए। तब मुनियों की प्रेरणा से वे गंधमादन पर्वत पर पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने चक्र तीर्थ में स्नान किया और फिर उनके दोनों पैर जैसे थे वैसे ही वापस आ गए और तभी से इस पुण्य तीर्थ को मुनि तीर्थ भी कहा जाने लगा और आगे चलकर यह चक्र के नाम से भी
चक्र तीर्थ कहलाने लगा। जिसके हाथ पैर या अन्य कोई अंग कट गए हो, वे उस कटे हुए अंग की पूर्ति के लिए सर्व मनोरथदायक इस चक्र तीर्थ का सेवन कर सकता है। उसके आगे आता है शंख तीर्थ। शंख तीर्थ में स्नान करके मनुष्य क्रमशः यमुना, गंगा और गया आदि तीर्थों में यात्रा जो करते हैं और उसमें स्नान करके अपना पुण्य प्राप्त करते हैं, मनुष्यों और समस्त लोगों में वो प्रसिद्ध है। वो आपको मैंने हर एक एक अध्याय में बताया है, हर एक तीर्थ का एक एक अर्थ है, उसकी कहानी अलग है ना। तो पूर्व काल में महाराज जानश्रुति ने उन्हीं तीर्थों में स्नान करके द्विजश्रेष्ठ रैविक्तिक में ऋक्व में उत्तम ज्ञान प्राप्त किया। ऋग्वेद में ज्ञान उत्तम प्राप्त किया, उत्तम ज्ञान सॉरी। एक समय की बात है, महर्षि ऋक्व पहले गंधमादन पर्वत पर रहकर अत्यंत कठिन तपस्या करते थे। वे जन्म से ही पंगु थे, अतः गंधमादन पर्वत पर जो जो तीर्थ हैं वे उन्हीं की यात्रा करते हैं। पैदल न चल सकने के कारण वे गाड़ी से ही उन तीर्थों में जाते हैं। इसलिए गाड़ी वाले रैक्व के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उन्होंने तपस्या से अपना शरीर सुखा दिया था। उनके उस शरीर में खाज हो गई थी जिसे वे दिन रात खुजलाते रहते थे, फिर भी उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी। एक दिन उनके मन में ऐसा विचार आया कि मैं यमुना, गंगा और गया इन पवित्र तीर्थों में स्नान करूं, लेकिन मैं तो जन्म से ही पंगु हूं, अतः मेरे लिए वहां का स्नान अत्यंत दुर्लभ है। गाड़ी से इतनी दूर की यात्रा नहीं करी जा सकती। तब इस समय में मैं क्या करूं? इस प्रकार तर्क वितर्क करते हुए महाबुद्धिमान रयक्व बने तीर्थ जो रक्त तीर्थ थे, तीनों तीर्थों में स्नान करने के संबंध में अपने कर्तव्य का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि मेरा तपोबल दुर्धर्ष और असह्य है, उसी के द्वारा मैं यहाँ उक्त तीर्थों का आवाहन करूँगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके वे पूर्वाभिमुख होकर के मतलब पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ गए और मन इंद्रियों और संयम में रख कर के अपने 3 बार आचमन किया और एक क्षण तक ध्यान में लगी रहे। इसके मंत्र के प्रभाव से महानदी यमुना, गंगा और पापनाशनी गंगा गया तीनों भूमि फोड़ करके सहसा पाताल से प्रकट हो गई। मानव शरीर धारण करके गाड़ी वाले रैक्व के समीप आकर के उन्हें प्रसन्न करती हुई प्रसन्नता से बोली, रैक्व, आपका कल्याण हो, इस ध्यान से बाहर आइए। आपके मंत्र से आकृष्ट होकर के हम तीनों यहाँ आपके लिए उपस्थित हुए हैं। इनका यह वचन सुनकर महामुनि रय ध्यान से बाहर आए और उन्हें अपने सामने उपस्थित देखा। तब उन्होंने उन तीर्थों का पूजन करके कहा, हे यमुने देवी, हे गंगे देवी, हे पापनाशिनी गया, तुम तीनों गंधमादन पर्वत पर वहीं निवास करो जहाँ भूमि फोड़कर यहाँ से प्रकट हुई हो। वे स्थान तुम्हारे नाम से पवित्र तीर्थ हो जाएंगी। तब वे तीनों देवियाँ तथास्तु कहकर सासात अंतर ध्यान हो गई और तभी से यह तीनों तीर्थ भूतल में मनुष्यों द्वारा उन्हीं के नाम से पुकारे जाते हैं। जहाँ भूमि फोड़कर यमुना निकली उस स्थान को लोग यमुना तीर्थ कहते हैं। जहाँ पृथ्वी के छिद्र से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ उस स्थान को लोक में पापनाशनी गंगा तीर्थ के नाम से जानते हैं। जहाँ गया का प्रादुर्भाव हुआ वो भूमि विवर गया तीर्थ के नाम से कहलाई जाती है। इस प्रकार वे तीनों तीर्थ बड़े पवित्र और बड़े पावन हैं। जो मनुष्य इस उत्तम तीर्थों में स्नान करते हैं उनकी अज्ञान का नाश होता है, ज्ञानता का नाश होता है, ज्ञान का उदय होता है। और अब रैक्वा मुनि अपने मंत्र द्वारा आकर्षित किए गए उन तीर्थों में स्नान करते हुए समय व्यतीत करने लगे। उसी समय महाराज जानश्रुति इस भूतल पर राज्य करते थे। वे राजस्व पुत्र के पौत्र थे और एकमात्र धर्म के आचरण में ही संलग्न रहते थे। याचकों को श्रद्धापूर्वक अन्नदान देते, अतः मुनि लोग उन्हें लोक में श्रद्धा देख कहते थे। भूखे याचकों की तृप्ति के लिए उस अन्य धन संपन्न राजा के वहां अनेक प्रकार के वचन कहे जाते। सभी याचकों ने उनका नाम बाहुवाक्य भी रखा था। राजा जनश्रुत के पुत्र महाबली जानश्रुति को अतिथि बहुत प्रिय थे, इसलिए वे बहुत दान करने के कारण बहुदाई के नाम से प्रसिद्ध हुए। अतिथियों की तृप्ति के लिए वे अन्न पान, दाल, साग आदि उत्तम भोजन की व्यवस्था रखते थे। उस
पौत्रायण राजा के गुणों से महाभाग देवर्षि बहुत संतुष्ट हुए। उन सबके मन में राजा के ऊपर कृपा करने की इच्छा हुई। एक दिन राजा चांद श्रुति गर्मी की रात में अपने महल के भीतर खिड़की के पास सो गए थे और उसी समय देवर्षि गण हंस का रूप धारण करके एक पंक्ति में आकाश मार्ग से उड़ते हुए आए और राजा के ऊपर होकर के जाने लगे। उस समय बड़े वेग से उड़ते हुए एक हंस ने आगे जाने वाले हंस को संबोधित करके राजा को सुनाते हुए कहा, अरे भल्लाक्ष, ओ भल्लाक्ष, क्या आगे आगे जाता हुआ तू अंधों की नाई देखता नहीं है कि आगे पूजनीय राजा जान श्रुति विराजमान है। अगर तू उस महर्षि को लांग कर ऊपर जाएगा तो उनका तेज इस समय तुझे जलाकर भस्म कर देगा। ऐसा कहते हुए उस हंस को आगे जाने वाले हंस ने उत्तर दिया, ओहो, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, विद्वानों के द्वारा भी प्रशंसनीय हो, लेकिन इस तुच्छ मनुष्य की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? यह धर्मों के रहस्य को नहीं जानता, जैसे कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गाड़ी वाले रैक्व मुनि जानते हैं। इस राजा का तेज उनके समान नहीं है। रैक्व की पुण्य राशियों की संख्या नहीं हो सकती। पृथ्वी के धरती के कण गिने जा सकते हैं। आकाश के नक्षत्र भी गणना में आ सकते हैं, लेकिन रैक मुनि के महामेरु समान पुण्य पुंजनों की गणना कोई नहीं कर सकता। राजा जान श्रुति में तो वैसा धर्म ही नहीं है, फिर वह ज्ञान वैभव कहाँ से हो सकता है? इसलिए इस तुच्छ मनुष्य की चर्चा छोड़ो और गाड़ी वाले रैक्व मुनि की प्रशंसा करो। उन्होंने तो जन्म से पंगु होकर भी स्नान करके ही इच्छा से अपने मंत्रों द्वारा यमुना, गंगा और गया को भी अपने आश्रम के पास ही बुला लिया है। अब आगे जाने वाला हंस यह सब कहकर चुप हो गया और तब वे हंस रूपधारी देवर्षि पुनः ब्रह्मलोक में चले गए। उसके बाद पौत्रायण राजा जान श्रुति रैक को मुनि को उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचे हुए सुनकर अत्यंत उदास हो गए। बार बार लंबी सांस खींचते हुए विचार करने लगे कि उस हंस ने रैक्व को ऊंचा बताते हुए मुझे तुच्छ कहा था। यह रैक्व की कैसी महिमा है? अब मैं संसार और समूचे राज्य को छोड़कर गाड़ी वाले महात्मा रैक्व की शरण में जाता हूँ। वे कृपा निधान मुनि अपनी शरण में आए हुए मुझे अपनाकर आत्मज्ञान का उपदेश देंगे। इस प्रकार सोचते हुए रात बीत जाने पर महाराज जान श्रुति ने सारथी को बुलाया और उसे कहा, हे सूत, तुम तीव्र गति रथ पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही जाओ और महर्षियों के आश्रमों, पवित्र वनों, एकांत प्रदेशों, सत्व पुरुषों के निवास स्थानों, तीर्थों, नदी तटों और अन्य स्थानों में जाकर के भी मुनीश्वर लोग रहते हैं, वहाँ मुनीश्वर लोग रहते हैं, वहाँ पर योगेश्वर रैक्व का पता लगाओ। वे जन्म से पंगु हैं और गाड़ी पर बैठे रहते हैं। सभी धर्मों के एकमात्र आश्रय हैं वो, और ब्रह्म ज्ञान की निधि हैं। मेरी प्रसन्नता के लिए उनका शीघ्र ही अन्वेषण करके पुनः मेरे पास लौट आओ। बहुत अच्छा, यह कहकर सारथी वहां से तुरंत ही निकल गया। उसने ब्रह्मज्ञानी महर्षि रैक्वाक की सर्वत्र खोज की। अनेकों स्थानों में ढूंढने के बाद विक्रमशा महर्षियों से भरे हुए गंधमादन पर्वत पर गए। वहाँ खोजते खोजते उसने मुनीश्वर रैक्व को देखा, जो गाड़ी पर बैठकर अपनी खाज खुजला रहे थे। वे कला रहित अवैध ब्रह्मा के चिंतन में संलग्न थे। गाड़ी सहित उस महामुनि को देखकर सारथी ने पहचान लिया कि यही रैक्व हैं। तब उनके पास जाकर उनसे प्रणाम किया और उसके समीप बैठकर विनयपूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण, क्या आप ही गाड़ी वाले रैक्व नाम से विख्यात हैं? तब मुनि ने कहा, हाँ, मैं ही गाड़ी वाला रैक्व हूँ। मुनि का यह वचन सुनकर सारथी गंधमादन पर्वत से लौट आया और राजा के पास पहुंचकर उसने सारा समाचार कह सुनाया। तब राजा जान श्रुति 600 गाय, धन, स्वर्ण मुद्राओं का भार और खच्चरों से जुटा हुआ रथ अपने साथ लेकर शीघ्रता से रैक मुनि के पास गए। वहां पहुंचकर राजा ने ऋषि रैक्वों से कहा,
भगवान, मेरी दी हुई यह सारी वस्तुएं स्वीकार कीजिए। इन सब को लेकर मेरे लिए अवैध ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए। तब गाड़ी वाले रेक्व ने राजा जानश्रुति को कहा, हे राजन, यह गाय, यह सोने का भार और यह रथ सब तुम्हारे ही पास रहने दो। मैं तो बहुत ही कल्पों तक जीवित रहने वाला हूँ। इस धन के द्वारा मेरा कौन सा लाभ होगा? रेक्व का यह वचन सुनकर जानश्रुति ने कहा, हे ब्राह्मण, आपके द्वारा उपदेश दिए जाने वाले ब्रह्म ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। आप यह गाय, धन और रथ ग्रहण करें या न करें, लेकिन मुझे निष्कल उपदेश, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश अवश्य करा दीजिए। यह सुनकर रेक्व ने कहा, जिसका संसार में वैराग्य हो, जिसके पुण्य पाप रूप प्रारब्ध का विनाश हो जाए, वही ज्ञान के उपदेश का भागी है। हालांकि तुम्हें संसार में वैराग्य हो गया है, फिर भी अभी तुम्हारे पुण्यों और पापों का विनाश नहीं हुआ है। यहाँ पर 3 पवित्र तीर्थ हैं जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले हैं। उनके नाम हैं यमुना तीर्थ, गंगा तीर्थ, गया तीर्थ। इन तीनों में तुम शीघ्र ही स्नान करो, जिससे तुम्हारे सभी प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाएगा और अंतःकरण शुद्ध होगा, और तब मैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश करूँगा। रेक्व मुनि के ऐसा कहने पर राजा ने नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए और उन्होंने शीघ्रतापूर्वक तीनों तीर्थों में स्नान किया और स्नान मात्र से उनका चित्त शुद्ध हो गया। फिर वे अपने गुरु रेक्व मुनि के पास आए और रेक्व ने जानश्रुति को कृपापूर्वक ज्ञान का वह उपदेश दिया। उपदेश प्राप्त होने पर राजा अबाधित अनुभव से संपन्न होकर योगी रेक्व के प्रसाद से ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। तो ये थी आज की हमारी कथा, अध्याय 26। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, हरि बोल।